नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है स्वागत है। कवि श्याम दानेश्वर जी ने यह कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा। सबको बड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो कि किस्मत उसे इतिहास को फिर से दोहराने लगे। ऐसा न हो कि अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाए। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है, वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। अब हम सबकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। हमारे बीच देश विदेश के भेद अब नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं। सभी का स्वागत है, वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे। अब हमारे बीच देश विदेश का भेद नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में अपने प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है। हे मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी का स्मृति गहराई तक अंकित है। हमारे पूर्वजों ने इस सुंदर देश का निर्माण किया है। तुम भी आओ और इस भूमि को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो। तब पिछले दशक में अपने यहाँ तक देखा था और उसी समय कवि ने सभी गिरमिटियों को कि भारत में देश में इधर उधर बिखरे हुए सभी भारतीय लोगों को जो आह्वान किया है कि हमारे पूर्वजों ने इस सुंदर देश का निर्माण किया है, तुम भी आओ और इस भूमि को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो। उसने अथंग प्रयास किया है कि अलग अलग जहाज़ों में बिठाकर अलग अलग देशों में भेज दिया, मजदूरों बनाकर छोड़ दिया है। तभी तुम्हारे मेहनत के कारण यह मॉरिशस की जो पत्थरों में मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई है। ये मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम भी सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। हमारी पूर्वजों ने इस सुंदर देश का निर्माण किया है। तुम भी आओ और इस भूमि को स्वर्ग में परिवर्तित कर दो। पिछले ताशिका में यहाँ तक आपने देखा है। आगे देखिए, कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हूँ। ये मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मारिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो था बता घास ही पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लिए लहू कणों का स्वागत है। सभी का स्वागत है। सभी फिर से देखिए। हे गिरमिटिए, हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दास्ता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मारिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घास ही पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। सभी का स्वागत है। इस पंक्ति में कठिन शब्दार्थ है। गिरमिटिया, परतंत्रता के समय अंग्रेजों ने भारतीयों को अनुबंध सिद्धांत पर फिजी, सुरीनामा, मॉरिशस, सेशल्स आदि देशों में मजदूर बनाकर भेजा। अनुबंध पर यही मजदूर
गिरमिटिया कहे जाने लगे। परमिट अनुबंध, दास्ता गुलामी, पंक कीचड़, लहू रक्त। यह इस पंक्तियों में यह कठिन शब्दार्थ है और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं मेरे गिरमिटिया भाइयों, हम जिस अनुबंध जिस परमिट के साथ यहाँ भेज दिया गया है वह लगता था कि हमारे हित में है, परंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में धंसे हुए हैं। उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमने न जाने कितने युग लग गए। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथंग प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि मेरे गिरमिटियों भाइयों, हम जिस अनुबंध जिस परमिट के साथ यहाँ भेजे दिए गए वह लगता था कि हमारे हित में है, परंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में धंसे हुए हैं। उस कीचड़ में से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथंग प्रयास से इन पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपने लहू बहाए, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। और उसी प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहा गया है। तो आगे की पंक्ति देखिए, कि मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना पा जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर से देखिए, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की अंकित जो स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो, प्रिय भाइयों कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बन जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इसलिए इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है सहोदर, यह अपना, सहोदर यानी यह अपना। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी के स्मृति गहराई तक अंकित है। कि कवि कहते हैं कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है, कि मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना है। मेरे प्यारे भाइयों, यदि यह कल्पना ही है तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तन कर इस धरती को स्वर्ग बना दो। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा कि कवि कहते हैं कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति जो गहराई तक अंकित है। मॉरिशस को हिंदी महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना है। मेरे प्यारे भाइयों,
यदि यह कल्पना है, ये है, तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर इस धरती का स्वर्ग बना दो। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और उसी प्रकार इस पद्यों के माध्यम से कवि ने जो सभी भारतीयों को यह स्वागत किया है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीय स्त्री पुरुषों को जबरदस्ती स्वजनों से दूर अपने उपनिवेश फिजी, सुरीनामा, पाक गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि देशों में भेजा, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। अमानवीय परिस्थिति में रखा जाता, हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, कि हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। अनुबंध प्राप्त होने के बाद भी, समाप्त होने के बाद भी पास में पैसा न होने के कारण वे सभी स्वदेश नहीं लौट पाए, परंतु उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारतीय तीज त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य सभी उन गिरमिटियों के जीवन के सदैव हिस्सा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि दानेश्वर जी ने भारतीयों को अपने विगत दुख स्मृतियां भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है, जहाँ अपने प्रियजनों से उनका मिलन होगा। मॉरिशस अब एक लघु भारत के समान है। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को तो उजागर किया ही है, साथ साथ उनके मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को भी दर्शन भी कराया है। और उसी प्रकार कि जब 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीय स्त्री पुरुषों को जबरदस्ती के स्वजनों से दूर अपने उपनिवेशी फिजी, सुरीनामा, पाक गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि देशों में भेजा, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थिति में रखा जाता था। हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी पास में पैसा न होने के कारण वे कभी स्वदेश नहीं लौट पाए, परंतु उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारतीय तीज त्यौहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य सभी उन गिरमिटियों के जीवन के सदैव हिस्सा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि दानेश्वर जी ने भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है, जहाँ अपने प्रियजनों से उनका मिलन होगा। मॉरिशस अब एक लघु भारत के समान है। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहे। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को तो उजागर किया ही है, साथ साथ उनके मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के दर्शन भी कराए हैं। और इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने की कोशिश की। और आज के ताशिका में यह कविता यही खत्म हो गई। धन्यवाद।